यहाँ अपने काल में देखें, काल टॉपिक है अपना, इसमें देखें अपने भूतकाल पढ़ लिया है काल के अंतर्गत, ठीक है, काल में भूतकाल पढ़ लिया है। आज देखिए अपन यहाँ पर वर्तमान काल, कौन सा काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल देखें। वर्तमान काल क्या होता है कि वर्तमान में जो चल रहा है, वर्तमान समय में, समय या अपन इसको अपन ये भी कह सकते हैं जो अभी चल रहा है, जो अभी चल रहा है, इसको और सामान्य रूप में देखें, जो अभी अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, उसको वर्तमान समय कहते हैं। वर्तमान समय कह लो या फिर वर्तमान समय या वर्तमान काल। वर्तमान समय ही क्या, वर्तमान समय ही क्या कहलाता है, वर्तमान काल कहलाता है। इसके की वर्तमान काल के भी अलग अलग भाग होते हैं कि इसको भी अलग अलग काल है, इसके भी इसके अलग अलग भाग है। जैसे सामान्य वर्तमान काल है, आसन्न काल है, इस प्रकार से इसको भी अलग अलग, पूर्ण है, अपूर्ण है, संदिग्ध है, इस प्रकार से इसको भी वर्तमान काल को भी बांटा गया है, ठीक है। इसमें सबसे पहले अपन देखें तो सामान्य वर्तमान, इसमें पहला भाग देखें, इसका पहला है सामान्य वर्तमान काल। क्या है सामान्य वर्तमान काल? सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत देखिए अपन, तो इसमें वाक्य के अंत में क्या शेष रहता है इसकी देखिए अपन, तो वाक्य के अंत में यहाँ पर ता है, ता है, ती है और तय है। ये वाक्य जिसके अंत में शेष रहते हैं वह सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे ता है, ती है, तय है, अपन उदाहरण लेकर देखिए अपन, जैसे अभी, जैसे उदाहरण ले अपन अभी इसमें, जैसे रवि पुस्तक पढ़ता है, रवि पुस्तक पढ़ता है, क्या आ रहा है इसमें, ता है आ रहा है, ता है, ती है और तय है। ये वाक्य आते हैं तो वह कौन सा होता है, सामान्य वर्तमान। जैसे रवि पुस्तक पढ़ता है, कौन सा काल है, सामान्य काल है, सामान्य वर्तमान काल। पढ़ता है, पढ़ता है अगर जिसमें है आता है वह वर्तमान काल का बोध कराता है। पढ़ता है किस, कौन से काल में की क्रिया है, ये सामान्य वर्तमान काल की, ठीक है, किसकी है, सामान्य वर्तमान काल की, पढ़ता है। और देखें जैसे और इसमें और दूसरा उदाहरण ले अपन, जैसे रेखा खाना पकाती है, खाना पकाती है, ती है शब्द आ रहा है, ती है किसका बोध कराता है, सामान्य वर्तमान काल का, कि जो यह क्रिया रेखा भी खाना पकाती है, रेखा खाना पकाती है, पकाती है शब्द आ रहा है, किसका, सामान्य वर्तमान काल का बोध करा रहा है। खाना पका रही है तो पूर्ण वर्तमान काल का इसमें बोध करा रहा है। इसमें रवि पुस्तक पढ़ता है, तय है, तो सामान्य वर्तमान काल की क्या है। और देखें बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, तय है आ गया। तो तय है किस में आता है, सामान्य वर्तमान काल में, जिसमें ता है, ती है और तय है। यह वाक्य जिस वाक्य के अंत में आता है वह कौन सा होता है, सामान्य वर्तमान काल क्रिया होती है। इस वर्तमान काल क्रिया के अंतर्गत की जो है रवि पुस्तक पढ़ता है, यानी वर्तमान की बात कर रहे हैं, रवि पुस्तक पढ़ता है और रेखा खाना पकाती है, रेखा रोज खाना पकाती है या रेखा खाना पकाती है और बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। ये वर्तमान काल की क्रिया का बोध, सामान्य वर्तमान काल की क्रिया का बोध हो रहा है, ठीक है। और देखिए अपन दूसरा इसमें, दूसरा देखिए अपन इसमें, दूसरा है अपने अपूर्ण वर्तमान। कौन सा है, अपूर्ण वर्तमान काल।
अपूर्ण वर्तमान की बात करें अपन, अपूर्ण वर्तमान में देखें अपन, जैसे अपूर्ण वर्तमान में वाक्य के अंत में क्या शेष रहता है, ठीक है, इसमें रहता है रहा है, रही है और रहे हैं। यह जो वाक्य के अंत में शेष रहता है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो वह कौन सा काल होता है, अपूर्ण वर्तमान काल होता है। कि जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मैं भी पढ़ रही हूँ और हम पढ़ रहे हैं, तो ये काल किस में आता है, अपूर्ण वर्तमान, यानी यह काल अभी तक पूरा नहीं हुआ, अभी चल रहा है। जैसे उदाहरण ले अपन, जैसे अपने यही उदाहरण ले, रवि पुस्तक पढ़ रहा है, रवि पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ रहा, अपूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा नहीं होना, क्या होता है, पूरा नहीं होना। ये वाक्य क्या इसमें कार्य पूरा हो गया क्या, कि रवि पुस्तक पढ़ रहा है यानी अभी भी वर्तमान में भी पढ़ रहा है, तो ये कार्य पूरा नहीं हुआ है। अगर यहाँ आता कि रवि ने पुस्तक पढ़ ली, तो यहाँ पर क्या हो जाता, पूर्ण हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है, अपूर्ण है, या रवि ने पुस्तक पढ़ी है तो क्या हो जाता, पूर्ण हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है, पढ़ रहा है। जैसे आप लोग अभी मेरी क्लास पढ़ रहे हो, तो यह कौन सा वाक्य है, अपूर्ण वर्तमान, क्योंकि यह कार्य अभी तक चल रहा है, और मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, यह कौन सा वाक्य है, अभी अपूर्ण वर्तमान है, अभी तक ये क्लास में पढ़ाना अभी तक पूरा नहीं हुआ। जब ये क्लास पूरी खत्म हो जाएगी तो ये वाक्य पूर्ण में बदल जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल में बदल जाएगा, ठीक है, पूर्ण वर्तमान में बदल जाएगा, लेकिन ये अभी तक क्या है, अपूर्ण वर्तमान है, क्या है, अभी अपूर्ण वर्तमान है, ठीक है। और देखें कि रेखा खाना पका रही है, रेखा अभी क्या कर रही है, किचन में खाना पका रही है, अभी खाना पकाना अभी तक पूरा नहीं हुआ, खाना अभी तक पूरा नहीं पका है, अभी तक खाना पका रही या फिर खाना बना रही है, तो यह वाक्य भी क्या है, अपूर्ण है। अगर पूर्ण हो जाता तो खाना बना लिया या फिर खाना बना लिया, इस प्रकार का वाक्य आ जाता, लेकिन यहाँ क्या है, खाना पका रही है किसका बोध हो रहा है, अपूर्ण का, या मतलब इसमें अभी तक खाना पूरा नहीं बना है, अभी वाक्य फिर ये कार्य अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और देखें, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, कि बच्चे अभी तक फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बच्चे भी क्या कर रहे हैं, खेलने का काम कर रहे हैं, तो रहे हैं अभी तक खेल रहे हैं, ये खेलना अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। अगर समाप्त नहीं हुआ है, इस कारण यह क्या है, अपूर्ण वर्तमान है, क्या है, अपूर्ण वर्तमान। एक पढ़ा था अपने अपूर्ण भविष्य, उसमें भविष्य की काल की क्रिया जो है, सॉरी भूतकाल की क्रिया जो है वो पूर्ण नहीं हो रही थी, जा रहे थे, जा रहे थे वह क्रिया क्या होती है, अपूर्ण काल। इसमें रहे हैं, अभी वर्तमान काल की क्रिया का बोध हो रहा है कि बच्चे भी खेल रहे हैं, किसकी कौन सी क्रिया है, वर्तमान काल की क्रिया है और अपूर्ण वर्तमान की क्रिया है, ठीक है। और देखिए, अगर नहीं समझना तो एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। सामान्य वर्तमान क्रिया में कि सामान्य बात होती, जैसे इसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं, शेष रहता है। जैसे रवि पुस्तक पढ़ता है, अपन सामान्य बात करते हैं, रवि पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, वर्तमान की बात है, रवि पुस्तक पढ़ता है। ये फिर अगर भूतकाल की बात होती तो यहाँ पर रवि पुस्तक पढ़ता था का मतलब रवि अभी नहीं रहा, पहले पढ़ता था, अभी वर्तमान में नहीं पढ़ता है। अगर भविष्य की बात करें तो भविष्य में क्या आ जाता है, रवि पुस्तक पढ़ेगा, लेकिन है किसका बोध कराता है, रवि पुस्तक पढ़ता है, यानी रवि रोज पुस्तक पढ़ता है, यानी तो किसका बोध हो रहा है, वर्तमान काल की क्रिया का बोध हो रहा है। अगर भूत की आ जाता तो वहाँ पर था आ जाता, भविष्य की आ जाता तो रवि पुस्तक पढ़ेगा आ जाता, ठीक है। इसी प्रकार से रेखा खाना पकाती है, सामान्य वर्तमान काल क्रिया है, सामान्य वर्तमान है काल है। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, तो खेलते हैं कौन सा काल है, ये सामान्य वर्तमान काल है।
और देखिए अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण का मतलब होता है पूरा नहीं होना। इसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं शेष रहता है। वाक्य उदाहरण देखिए, अपन रवि पुस्तक पढ़ रहा है। रहा है किसका बोध हो रहा है? जैसे मैं भी क्लास में पढ़ा रहा हूँ और आप लोग अभी पढ़ रहे हो, या फिर आप अभी खाना खा रहे हो, या आप अभी चाय पी रहे हो, ये सारी क्रिया किस में आ जाती है? सॉरी, सारे काल ये वाक्य जो है ये अपूर्ण वर्तमान में आ जाते हैं। जैसे रेखा खाना पका रही है, रेखा अभी तक खाना पका रही है, किस में आ जाता है? अपूर्ण वर्तमान में। अभी तक वाक्य सॉरी ये खाना पकाना पूरा नहीं हुआ है। और बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और बच्चों का खेलना अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, इस कारण ये अपूर्ण वर्तमान में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट उदाहरण, नेक्स्ट ले अपन नेक्स्ट है इसमें संदिग्ध वर्तमान। जिस प्रकार से संदिग्ध भूतकाल था उसी प्रकार से है इसमें संदिग्ध वर्तमान काल। कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे इसमें देखें संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, इसके देखिए अपन संदिग्ध वर्तमान काल में वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये वाक्य के अंत में शेष रहता है। ठीक है, इसमें देखिए अपन जैसे रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, यह जो वाक्य के अंत में शेष रहता है कि रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे, जो है संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत शेष रहते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, अपन उदाहरण लेके देखें। जैसे अपने वही उदाहरण है कि रवि पुस्तक पढ़ रहा होगा, रवि पुस्तक पढ़ रहा होगा। अपन घर पर बैठ कर अनुमान लगाते हैं कि इस समय रवि जो है पुस्तक पढ़ रहा होगा। रवि इस समय क्या कर रहा होगा? पुस्तक पढ़ रहा होगा। ठीक है, और जैसे अभी मैं कहूँ कि आप लोग अभी मेरी क्लास ले रहे होगे, तो कौन सा है? ये संदिग्ध वर्तमान काल। यहाँ जैसे कि रवि पुस्तक पढ़ रहा होगा, कि यह अभी तक कंफर्म नहीं है कि रवि पुस्तक पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। अपन यहाँ बैठे बैठे अपन अनुमान लगा रहे हैं कि रवि जयपुर में है, रवि अभी पढ़ रहा होगा या फिर सो रहा होगा। यहाँ पर अपन अभी कंफर्म नहीं है, इसके कारण इसको क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। संदिग्ध का मतलब ही यह होता है कि कार्य पूरा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जैसे रवि यहाँ पर पुस्तक पढ़ रहा है या फिर नहीं पढ़ रहा होगा या फिर सो रहा होगा। अपने को अभी तक ये चीज़ कंफर्म नहीं है, वाक्य में कंफर्म नहीं है कि रवि पुस्तक पढ़ रहा होगा या फिर नहीं पढ़ रहा होगा। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये किस में आते हैं? संदिग्ध वर्तमान में। और देखिए अपन जैसे रेखा खाना पका रही होगी। अपन कहीं बैठ कर अनुमान लगाते हैं कि अब 7 बज चुकी है और रेखा अभी खाना पका रही होगी। क्या कर रही होगी? रेखा अभी घर पर खाना पका रही होगी। अपन जैसे कोई भी अनुमान नहीं लगाते कि घर पर अगर किसी की बड़ी बहन है तो बड़ी बहन, किसी की मम्मी है तो मम्मी, किसी की वाइफ है तो वाइफ जो है खाना पका रही होगी। अपन अभी बैठ कर अनुमान लगाते होंगे कि वह बैठ कर भी खाना पका रही होगी या फिर कुछ काम कर रही होगी। इस प्रकार के जो अनुमान लगाते हैं, खाना पका रही होगी या फिर कहीं बाहर होगी या फिर अंदर कुछ काम होगा, तो वह क्या है? पका रही है या फिर नहीं पका रही होगी, ये अभी तक कंफर्म नहीं होने के कारण ये क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया है। ठीक है, और देखें बच्चे फुटबॉल खेल रहे होंगे।
अपन ये अनुमान लगाते हैं कि बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे, कि उस मैदान में जो है, जैसे कोई भी मैदान है, स्टेडियम है, उसमें बच्चे जो है फुटबॉल खेल रहे होंगे या फिर कोई खेल खेल रहे होंगे। अपन यहाँ घर बैठे बैठे अपन अनुमान लगाते हैं या फिर कहीं बैठ कर अपन अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पर बच्चे जो है फुटबॉल खेल रहे होंगे या फिर नहीं भी खेल रहे होंगे। यह अभी कंफर्म नहीं है, संदिग्ध बात है कि खेल रहे हैं या फिर नहीं खेल रहे हैं, या फिर किसी कारणवश वहाँ पर आज मैच बंद है या फिर स्टेडियम बंद है, उसके कारण आज मैच नहीं हो रहा है। लेकिन जो अपन ने अनुमान लगाया है वह अनुमान गलत हो जाता है। लेकिन वाक्य के अनुसार खेल रहे होंगे, यह कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान काल है। संदिग्ध का मतलब होता है कि कार्य होगा या फिर नहीं होगा, खेल रहे होंगे या फिर नहीं खेल रहे होंगे। इस संदिग्ध का बात ही, और ये संदिग्ध बात ही क्या कहलाती है? ये संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है, और देखिए अपन इसमें ये तीसरा है काल। ठीक है, चौथा देखिए, चौथा है अपने संभाव्य वर्तमान काल। कौन सा है? संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल में क्या होती है? संभावना प्रकट की जाती है कि किसी वाक्य के अंदर संभावना प्रकट की जाती है कि यह कार्य हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। इस प्रकार की जो संभावना प्रकट करते हैं उसको ही क्या कहते हैं? संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, इसमें अपन देखें जैसे, और इसमें वाक्य के अंत में क्या रहता है? जैसे यहाँ वाक्य के पहले रहता है शायद, फिर आगे रहता है रहा हो, रही हो और रहे हो। ये शेष रहता है। वाक्य के पहले शायद लग जाता है, संभावना प्रकट करने के लिए पहले शायद शब्द लग जाता है कि शायद वह अभी जयपुर नहीं गया होगा, शायद वह नहा रहा होगा इसलिए मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, शायद वो कहीं बिजी होगा इसलिए काम नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार के जो अपन संभावना प्रकट करते हैं वह कौन से होते हैं? संभाव्य वर्तमान काल। इसमें शायद के बाद में रहा हो, रहे हो, रहा हो, रही हो और रहे हो शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपन उदाहरण लेकर देखिए, इसमें अपन जैसे आज बादल काले हो रहे हैं, काले हो रहे हैं, शायद कहीं बरसात आई हो, या बरसात आ रही हो, या शायद कहीं बरसात आ रही हो, शायद कहीं बरसात आ रही हो। कि जैसे अपन संभावना प्रकट कर रहे हैं कि आज बादल काले हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बारिश हो रही होगी। कि जैसे उदाहरण लेके देखिए अपन, आज बादल काले हो रहे हैं और शायद कहीं बरसात आ रही हो। कि आज बादल काले हो रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट उदाहरण है। ये उदाहरण कितनी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि इस वाक्य में निम्न में से कौन सी क्रिया है, कौन सा काल है, इस काल का पूछा जाता है। तो संभाव्य वर्तमान काल है। इसमें कौन सा काल है? संभाव्य वर्तमान काल, जिसमें शायद सब लग जाता हो, जिसमें संभावना प्रकट की जा रही है और जिसमें रहा हो, रही हो और रहे हो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आज बादल काले हो रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं बरसात आ रही हो। ठीक है, और उदाहरण लेपन जैसे ऐसा लगता है जैसे कोई हमारी बातें सुन रहा हो, हमारी बातें सुन रहा हो। अपन बात करते नहीं करते, थोड़ा धीरे बोल वरना कोई दूसरा व्यक्ति सुन लेगा। कि जैसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति हमारी बातें सुन रहा हो, तो इसमें क्या आ रहा है? सुन रहा हो। तो इसमें ये क्या कर रहा है? संभावना प्रकट कर रहा है कि शायद कोई व्यक्ति अपनी बातें सुन रहा है। तो कौन सा आ जाता है? संभाव्य वर्तमान काल आ जाता है। कि अक्सर जब महिलाएं बातें करती तो यही बात कहती है
कि अपने को लगता है कि शायद कोई अपनी बातें कोई सुन रहा है, क्योंकि महिलाएं अक्सर ज़्यादातर ऐसी बातें करती है जिसमें इन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारी बातें सुन रहा हो। ठीक है, ये वाक्य किसमें आ जाता है? संभाव्य वर्तमान काल में। ठीक है, लास्ट काल है इसका आज्ञार्थ वर्तमान काल। कौन सा है? आज्ञार्थ वर्तमान काल। आज्ञार्थ वर्तमान काल देखे, इस काल से हर एक एग्जाम में प्रश्न बनता है, और काल का प्रश्न डायरेक्ट अपने को वाक्य देकर अपने को काल पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा गया कि इसमें वर्तमान काल है, भविष्य काल है, ये भूतकाल है। इसमें वाक्य जो काल के जो भेद है ये भेद पूछे जाएंगे। ठीक है, कि इसमें सामान्य वर्तमान काल है, इसमें आसन्न भूतकाल है, कि इसमें कौन सी क्रिया है। इस प्रकार से प्रश्न अपने को एग्जामिनर देगा। ठीक है, और पांचवा है अपने आज्ञार्थ वर्तमान काल। आज्ञार्थ वर्तमान काल, यह है आज्ञार्थ वर्तमान काल। आज्ञार्थ वर्तमान में क्या होता है कि इस काल में कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आज्ञा देता है। क्या देता है? आज्ञा का बोध होता है, कि इसमें आज्ञा का बोध होता है। आज्ञा का बोध होता है कि एक व्यक्ति जो इसमें दूसरे व्यक्ति को क्या देता है? आज्ञा देता है कि आप यह काम करो। मैं आपको कहूँ कि आप इनको भी सारे काल के दो दो उदाहरण लिखो आप अभी, तो ये मैंने क्या दे दी? आज्ञा दे दी, तो आपको ये काम करना है। तो कौन सा काल कहलाता है? आज्ञार्थ वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है, और जैसे मैं कहूँ कि आपको ये क्लास लेनी ही है, तो इस प्रकार के कार्य जो है क्या कहलाते हैं? आज्ञार्थ वर्तमान काल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लेकर देखें अपने भाई, जैसे रवि तुम यह पुस्तक पढ़ो। तो रवि को जो है किसी व्यक्ति ने आज्ञा दे दी है कि रवि तुमको यह पुस्तक पढ़नी है। एक पुस्तक दे दी और कहा कि यह पुस्तक तुमको पढ़नी है। तो किसी व्यक्ति ने क्या दे दी? रवि को आज्ञा दे दी है कि तुमको यह पुस्तक पढ़नी है, या फिर यह पुस्तक पढ़ो। तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाती, कौन सा काल हो जाता है? आज्ञार्थ वर्तमान काल हो जाता है। रवि तुम यह पुस्तक पढ़ो। और उदाहरण लें अपन, जैसे रेखा आप खाना बनाओ। कि घर में किसी व्यक्ति ने कहा कि रेखा आप खाना बनाओ, जब आप खाना बनाओ, तो रेखा को क्या दे दी? आज्ञा दे दी कि आप जाकर क्या बनाओ? खाना बनाओ। तो ये आज्ञा हो गई। इस प्रकार के वाक्य जो है किस में आते हैं? ये अपने आज्ञार्थ वर्तमान काल में आता है। आज्ञार्थ वर्तमान काल में आता है। ठीक है, कि आज्ञा देने का जिसमें बोध होता है वह आज्ञार्थ वर्तमान काल कहलाता है। जैसे और देखें, बच्चों तुम खेलने जाओ। कि बच्चों तुम खेलने जाओ, तो बच्चों को क्या दे दी? आज्ञा दे दी कि तुम लोग खेलने जाओ। तो आज्ञा का बोध हो रहा है इसमें कि तुम लोग खेलने जाओ। तो कौन सा काल होगा इसमें? आज्ञार्थ वर्तमान काल। जिसमें आज्ञा देने का बोध होता हो वह उसमें आज्ञार्थ वर्तमान काल क्रिया होती, आज्ञार्थ वर्तमान काल होता है इसमें। ठीक है, रवि को आज्ञा दी है कि रवि तुम ये पुस्तक पढ़ो, और रेखा को बोला गया कि रेखा आप खाना बनाओ, तो बच्चों को बोला गया कि बच्चों आप खेलने जाओ। इन सभी में क्या हो रहा है कि आज्ञा का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? आज्ञा का बोध होने के कारण इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? आज्ञार्थ वर्तमान काल क्रिया हो जाएगी। आज्ञार्थ वर्तमान काल क्रिया हो जाएगी। आज्ञार्थ वर्तमान काल हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये अपने काल हो गए।